योग की ओर। आज का विषय है योग की ओर। ये मेरी पुस्तक है। इसका विमोचन कायाकल्प में हुआ था। पुस्तक की कहानी ये है कि टकसाल में मेरा एक कार्यक्रम रखा गया 7 दिन के लिए, एक घंटे मुझे वहाँ लोगों को योग के बारे में बताना था। उसकी उन्होंने मुझे अच्छी धनराशि दी। 2000 रुपये रोज़ के हिसाब से 14,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए। तब मेरी ये पुस्तक प्रकाशित हुई। टकसाल के अधिकारियों और एक मेरे मित्र रामाशीष प्रसाद जो अब दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने ही कहा था डॉक्टर साहब लिखो लिखो, तब मैंने ये पुस्तक लिखी थी। महर्षि पतंजल की योग साधना 8 पड़ावों से गुजरती है। अष्टांग योग जिसे कहते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इससे पहले ये इस पर आऊँ, विषय पर आऊँ, मैंने यहाँ पर 2007 में एक कैंप जिला ग्राम योग शिविर आयोजित किया था। में ये किया था। इसमें भी एक खबरें छपी थी, कायाकल्प केंद्र में ग्रामीणों का योग शिविर। एक जिला ग्राम योग शिविर था। इसमें जिले के गांव-गांव से लोग, मतलब हर गांव से नहीं आए थे, लेकिन करीब 80 लोगों की संख्या रही थी। मैंने उसके इतने कड़े नियम कर दिए थे जो सत्यनिष्ठ हों, ऐसे ऐसे हों। प्रधानों को पत्र लिखे गए थे और अधिकारियों के माध्यम से हर प्रधान के पास पत्र भिजवाए गए थे। योग यम नियम से प्रारंभ होता है योग का और समाधि तक जाता है। यम नियम जहाँ नहीं है वो योग नहीं, योगा है। अब यौगिक व्यायाम को आप योगा कह सकते हैं। कंप्लीट जो योग है, पूर्ण योग है, जो योग है, वो प्रारंभ होता है, उसका यम नियम से प्रारंभ होता है और ध्यान समाधि तक पहुंचता है। यौगिक व्यायाम अच्छे हैं, व्यायाम करना चाहिए, उससे शरीर अच्छा होता है, बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है, शरीर काम करने योग्य बनता है। लेकिन शरीर तो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि ध्यान में अगर हम नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो यम नियमों का पालन करते हुए ध्यान और समाधि तक पहुँचें। ध्यान हमारे लौकिक जीवन में भी आवश्यक है। कोई भी काम करेंगे, अगर हम ध्यानी होंगे, ध्यान लगाते होंगे, तो संसार में कोई काम करेंगे, कहीं व्याख्यान देना है, कुछ पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, कार चलानी है, साइकिल चलानी है, दौड़ना है, कृषि कार्य करना है, जो कुछ करना है ध्यानी व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कहीं शरीर कमज़ोर हो गया, कहीं कोई आधि और व्याधि आ गई, तब भी ध्यान काम करेगा। ध्यान उसको भी समाप्त कर देगा जाकर के। ध्यान औषध भी है। जब अंतिम घड़ी होगी तब हम बड़े बड़े कठिन आसन, मयूरासन, शीर्षासन ये तो नहीं कर पाएंगे। तब ध्यान ही काम आएगा। और ध्यान इस लौकिक जीवन में ही नहीं, इस अंतिम घड़ी, मतलब जीवन पूरा, अंतिम घड़ी और उसके पश्चात भी ध्यान काम आता है। ध्यान हमें मोक्ष को दिला देता है, उस परम पद को प्राप्त करा देता है। ध्यान की इसलिए आवश्यकता है। तो महर्षि पतंजल तो सिर्फ आसन के बारे में इतना कहते हैं, स्थिर सुखमासनम। इस समय कुर्सी पे बैठा हूँ, ये भी तो आसन ही है, जिसमें ज़्यादा समय तक, दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जिसमें बैठ सकें, वो आसन बताया। तो ध्यानासन और व्यायाम आसन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यानासन में पद्मासन, सिद्धासन, ये सुखासन, ये ध्यानासन कहे गए हैं। इनमें बैठ करके ध्यान जरूर करें। व्यायाम करना भी आवश्यक है, उससे शरीर ठीक रहेगा। उसके साथ साथ में ध्यान करें। ध्यान तभी लगेगा जब यम नियमों का पालन करेंगे। यम नियमों का पालन
अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। उनका पालन करने के बाद में ही ध्यान ठीक तरीके से लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसका ध्यान अच्छा लगेगा, और जो झूठ बोलता है तो ध्यान करेगा उसके सामने झूठ आकर के उपस्थित हो जाएगा। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। ध्यान के द्वारा ही 84 लाख योनियों से एक वर्तुल है, एक चक्र है, घूम रहा है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ये दरवाज़ा है, या तो निकल जाओ या फिर प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमें बहुत ही ये कड़ी साधना है, कठिन साधना है, और इसके पर चल कर के ही हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, शास्त्र जितने हमारे वेद के अनुसार उनमें लिखा गया है, बताया गया है। तो इसके हम योग करें, योग का आनंद लें और दैनिक जीवन में योग करें। ये भी नहीं कि सिर्फ एक दिन कर लिया तो बात नहीं बनेगी। समय समय पर कहीं कैंप में भी जाना चाहिए। जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके पास जाकर के सीखना चाहिए। लेकिन अपने घर में भी जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसके साथ साथ में ध्यान अवश्य करें, ध्यान को आगे बढ़ाएं। ध्यान से बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये लोक भी हमारा ठीक होगा, परलोक भी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।